पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और पाकिस्तान की सियासत में एक बहादुर आवाज़ एतज़ाज़ अहसन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत, इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी अनहोनी कर दी और इमरान खान को मुक़्तदर हलकों और ताकतवर लोगों का फेवरेट करार दे दिया, जबकि कप्तान का खौफ इम्पोर्टेड हुकूमत के सर चढ़ कर बोल रहा है और ख्वाजा आसिफ ने एस्टैब्लिशमेंट से मदद की भीख मांग ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो मुक़्तदर हलकों के साथ पाकिस्तान के ताकतवर तरीन या फिर जहाँ पर असल में पाकिस्तान में पावर लाई करती है उन हलकों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, तो वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सियासतदान हैं, अगर मुक़्तदर हलकों की बात की जाए या माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लिया जाए तो उन्होंने भी ये बात कर दी हुई है कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग के बाद अब मुल्क मस्बत समत में जाएगा और मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी। अब ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेड सरकार की सांसें फूलना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब तो आज़म सवाती को इस वक्त जिस तरह निशान इबरत बनाया गया, फिर एतज़ाज़ अहसन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो एक्शन लेना चाह रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखनी हैं। और एतज़ाज़ अहसन जो कि एक बागी किस्म के शख्स हैं और एक ऐसे रहनुमा हैं एतज़ाज़ अहसन साहब जो कि बिल्कुल भी आपको पता है कि किसी का नहीं देखते, अपनी पार्टी उन्हें गलत लगे तो वो गलत बोल देते हैं। और उन्होंने रिसेंटली ऑब्वियसली सिपा सालार के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर भी एतज़ाज़ अहसन साहब जो हैं वो डटे रहे। तो अब इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं। एक जानिब तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह हो जाए, ये पूरी की पूरी इम्पोर्टेड सरकार हो जाए, ये सब के सब इमरान खान को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस वक्त ये बात चाहते हैं कि किसी भी सूरत एट एनी कॉस्ट इस वक्त क्या हो कि इमरान खान जो हैं वो किसी भी सूरत इस वक्त लॉन्ग मार्च कर लें, फौरी इश्ताल हो, खाना जंगी। और ये सारी सिचुएशन किसे सूट करती है? पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ जा सकता है ये मामला, निज़ाम लपेटा जा सकता है, बहुत से ख़तरात इस वक्त मंडला रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये इम्पोर्टेड सरकार के हक़ में। अब आप कादिर पटेल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वज़ीर हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो उन्हें किस जेल में रखना है ये फ़ैसला राना सनाउल्लाह करेंगे। अब इस स्टेटमेंट का आप देख लें कि इस वक्त ये किसी भी सूरत ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। अलबत्ता इन्होंने बीच में कोशिश की ऐसी स्टेटमेंट्स देने की जिससे पॉलिटिकल डिस्कशन या सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला चले, बल्कि सारी स्टेटमेंट्स इस जानिब एक इशारा कर रही हैं कि ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, ये नहीं चाहते कि हालात ठीक हों, बल्कि ये चाहते हैं कि हालात ख़राबी की जानिब जाएँ। और एक बयान के अंदर राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि फिर कहता हूँ इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला आसिफ ज़रदारी करेंगे, लिहाजा वो आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ बयानबाजी में एहतियात करें, मुमकिन है यूटन खान को उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करना पड़े। यानी ये दोनों पार्टियाँ जो हैं ये धमकियाँ भी दे रही हैं भाई, दूसरी जानिब ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और इन्होंने कहा कि इमरान खान को एक जियाले ने शिकस्त दी, ये सारा मामला हुआ और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन इस सब के अंदर अगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो इन्होंने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं और इन्होंने ये बात कही है कि सबसे गलतियाँ हुई हैं, इदारों को रियासत को दरपेश ख़तरे से फ़ौरी निमटना चाहिए। और इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो सूबा है इसमें सलामती के मामलात का फ़ौरी और मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि स्वात में 11-12 साल के वक्फे के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है, बलूचिस्तान में दिहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है। इस सब के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं और कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं राना सनाउल्लाह साहब के बाद वज़ीर दिफा ने। और ये स्टेटमेंट एक इस तरह की स्टेटमेंट है, गालिबन ये मुक़्तदर हलकों को कोई मिस कॉल है और इमरान खान का खौफ जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फ़ौज, अदलिया, सियासतदान सबसे गलतियाँ हुई और सब इदारों को रियासत को दरपेश ख़तरात से फ़ौरी निपटना चाहिए। यानी सियासतदानों से भी गलतियाँ हुई, अदलिया से भी, चले फ़ौज से भी हुई। और इन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स का इक़्तिदार आइनी तरीके से ख़त्म हुआ, वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है और तवज्जो कौम और रियासत के मसाइल पर होनी चाहिए। तो यही अगर आप अप्रैल में करते, इक़्तिदार की जंग बाद में लड़ लेते और अपनी सियासत भी हमेशा के लिए ख़त्म ना करते, उल्टा चले वो आपके गले पड़ गई और आप भी अगर मुल्की मसाइल की बात कर लेते तो ये आपके
ज़ुबान से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने भी एक अनहोनी किया और बिलावल भुट्टो जो हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान पहले भी सिलेक्टेड था और इमरान खान अब दोबारा सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहा है। ये भी जारी बात है उन बैकडोर रवाबित की जानिब इशारा है और इनकी बढ़ती हुई बौखलाहट है। NA 237 मलीर में कारकुनों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ज़िमनी इंतख़ाबात में मुखालिफिन को बदतरीन शिकस्त दी। पता नहीं ये बदतरीन शिकस्त क्या है कि मुखालिफिन 72% सीट्स ले उड़े और 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत के करीब पहुँच गए। कहते हैं कि इमरान खान की नाअहली की वजह से मुल्की मईशत और खारजा पॉलिसी को नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज भी इमरान खान की पूरी सियासत झूठ पर मबनी है। इमरान खान पहले भी सिलेक्टेड था और अब दोबारा से इमरान खान सिलेक्टेड बनने की कोशिशें कर रहा है। इमरान खान के पास इख्तियार नहीं था तो इस्तीफ़ा देता, 4 साल हुक्मरानी क्यों की और इस तरह की तमाम तर बातें, और कहा कि फ़नी गाला में बैठ कर मज़े करें क्योंकि सियासत उनका काम नहीं। तब्दीली का नारा तबाही का नारा साबित हुआ और ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने कहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है और एतजाज़ अहसन के हवाले से इससे पहले तो क़यास आराइयाँ ही थीं और सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की ख्वाहिश हो सकती है। वैसे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, एतजाज़ अहसन शायद आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को भी ना अच्छे लगें क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर पीपल्स पार्टी के बानी रुकन होते हुए पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स ख़रीदो फरोख्त के ऊपर खुलकर बात कर सकते हैं, तो अगर उन्हें PTI में, वैसे ये होना ऐसे ही चाहिए कि अगर PTI में कोई बात अच्छी नहीं लग रही और अगर आपको लग रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर गलत है तो ये बात करनी चाहिए। कोई भी मुल्क में यही खान साहब की असल सियासत का महवर रही है बात कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए, ना कोई इदारा आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, उसके अंदर से भी डेमोक्रेसी तो यही होती है। लेकिन अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने एतजाज़ अहसन को अपनी पार्टी में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दिया। लाहौर में फ़ारूक हबीब साहब जो हैं ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि एतजाज़ अहसन वर्कर्स के रोल मॉडल हैं, वो अपनी पार्टी में खुलकर इख्तलाफ करते हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बादशाहत है, वहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो उनकी पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ कर सके। उन्होंने कहा कि एतजाज़ अहसन PTI में अगर शामिल होना चाहते हैं तो वो आ जाएं, हमारी पार्टी में आने के लिए हर अच्छे बंदे के लिए रास्ते खुले हैं। अब ज़ाहिर बात है एतजाज़ अहसन साहब से पहले आप देख लें कि आज़म स्वाति साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें सिपा सालार का नाम था। एतजाज़ अहसन साहब ने वो नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इज़हार लातल्लुक़ी भी किया। पीपल्स पार्टी अंदर खाते एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करना चाह रही है। एतजाज़ अहसन डटे हुए हैं और वो अपने मौक़िफ़ पे हैं और ज़ाहिर बात है इसमें बहुत से सवालात ये भी हुए कि एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं फिर कार्रवाई हुई अगर आज़म स्वाति, उसमें ऑब्वियसली बार का प्रेशर भी बहुत से रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट में देखा गया होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑब्वियसली खान साहब का सबर भी जवाब दिया। आज़म स्वाति साहब ने भी कहा कि मैं जब निकला तो फिर मैं उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ खान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस सब के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एतजाज़ अहसन शमूलियत इख्तियार करते हैं तो ये क्लियर कट मैसेज होगा कि बैकडोर राब्तों के बावजूद, और अब ये ऑफ़र भी की है, ये एक मैसेज है कि बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन PTI अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हो रही। उसका मौक़िफ़ जो है वो वही है और वो उस मौक़िफ़ पे डटे रहते हुए अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। वो किसी अपने स्टांस से या अपने नैरेटिव से आगे पीछे नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस ऑफ़र से जो चीज़ मैंने अखज़ किया। ज्वाइन करते हैं या नहीं या एतजाज़ अहसन साहब की जवाबदेही होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है और वो इस वक्त इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है ना, तो वो ऑब्वियसली ये सब कुछ अफोर्ड कर भी सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।